बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो कौन सा है? तो पंचम। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की पांचवी पीढ़ी का वृक्ष है। पांचवी पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इसी जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया था। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उस पेड़ को क्या कहा जाने लगा? जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध बैठ के ज्ञान प्राप्त किए तो उसको बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या तो 3 है। कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश व दक्षिण में झारखंड राज्य है। अतः इसके सीमावर्ती राज्यों की कुल संख्या 3 है। अतः इसके सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है। कितने हैं? तो 3 है। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है क्योंकि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान में संभावित दोनों का अभाव है। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। बिहार की कृषि जलवायुविक दशाएं नितांत प्रतिकूल है। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है। तो बिहार की लगभग, इसमें से कौन सही है? ये स्टेटमेंट से कौन सही है? तो बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में निवास करती है क्योंकि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। साथ ही बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूलन वातावरण का अभाव है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया। बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। बिहार की 51.91% जनसंख्या क्या है? गरीब है। क्या है? गरीब है। क्या है? गरीब है। क्या है? तो गरीब है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। बार बार कट जा रहा है, कोई बात नहीं है, कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अब बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है तो शेखपुरा। कौन हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है तो शेखपुरा। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो शेखपुरा। कौन? शेखपुरा। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर, अरवल, शेखपुरा है। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला सबसे कम है किसी का तो कौन हो जाएगा? शिवहर है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया था इसीलिए हम लोग शिवहर को नहीं बोले हैं। किसको बोले हैं? शेखपुरा को बोले हैं। तो सबसे कम बिहार का क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर हो गया, अरवल हो गया, अरवल के बाद शेखपुरा हो गया। क्योंकि विकल्प में शिवहर व अरवल का
अभाव है। अतः शेखपुरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला होगा। शेखपुरा जो होगा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला होगा। क्या होगा? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला होगा। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला होगा। पश्चिम चंपारण बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला। पश्चिम चंपारण जो है ना, पश्चिम चंपारण, वो क्या है? बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला है। बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? भारत में बिहार का क्रम क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो देखिए, चलते हैं हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न काल के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान, बिहार का 12वां स्थान था। वर्तमान समय में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है ना, कैमा स्थान पर है? 13वां स्थान पर। कितना स्थान पर है? 13वां स्थान पर है। अब भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में कितने स्थान पर है? तो 7वां स्थान पर है। भारत 7वां है और बिहार 13वां है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से कितने स्थान पर है? तो पहला हाँ, जनसंख्या में प्रथम स्थान पर हो गया। चीन को क्या किया है? पीछे कर दिया है। चीन को क्या किया है? पीछे कर दिया है। चलिए आगे ऐसे रिलेट करके पढ़ते रहेंगे, जिससे और अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिल पाएगा। बिहार की कुल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कभी घट नहीं सकता है, बढ़ नहीं सकता है। क्षेत्रफल कभी क्या होगा? नहीं घट सकता है, नहीं बढ़ सकता है, जितना उतना रहेगा। तो 94,163.03 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर आप बोल सकते हैं, या 94,163.03 किलोमीटर बोल सकते हैं। जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। 2.86% है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड जो है ना, बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2015 नवंबर 2015 नवंबर 2015 नवंबर 2015 नवंबर 2000 ये हो गया। झारखंड बिहार से हटा 15 नवंबर 2000। और बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। और बिहार का अगर राजकीय पशु की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? बिहार का राजकीय पशु हो जाएगा बैल, हो जाएगा बैल, हो जाएगा क्या हो जाएगा? बैल। और राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? गौरैया। क्या हो जाएगा? गौरैया। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? वट वृक्ष। क्या हो जाएगा? वट वृक्ष। ठीक है, ये बिहार का राजकीय के बारे में हुआ है। देश का नहीं हो रहा है, राष्ट्रीय की बात नहीं हो रही है, यहाँ राजकीय की बात हो रही है। तो चलिए इसी तरह रिलेट करते चलेंगे हम लोग। बिहार से अलग हुए राज्य झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को हुआ था। यह देश का 28वां राज्य है। देश का 28वां राज्य। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड जो है ना, झारखंड देश का कैवा स्टेट है? तो 28वां बताना है। क्या बताना है? 28वां बताना है। इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इसका देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 22 मिनट पूरब से 87 डिग्री 57 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो जो झारखंड है, किसके बारे में बात हो रही है? झारखंड के बारे में। तो इसका निर्माण कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। यह देश का 28वां राज्य है, इसको भी ध्यान रखना है। इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इसका देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 22 मिनट पूरब से 87 डिग्री 57 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। झारखंड का लगभग पूरा भाग
पठारी है। झारखंड का लगभग पूरा भाग क्या है? पठारी है, पठार है वहाँ। यह राज्य स्थलीय सीमाओं से घिरा है। यह राज्य किससे घिरा है? तो स्थलीय सीमाओं से घिरा है। इसकी बाहरी सीमा 5 राज्यों बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करती है। स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड के बारे में हो रही बात। 79,714 वर्ग किलोमीटर। देश के कुल क्षेत्रफल में झारखंड राज्य का हिस्सा कितना है? 2.42। ठीक है, ये बिहार से कम है इसका। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में 15वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? और बिहार कितनेवें स्थान पर है? तो 13वें स्थान पर है। कितने स्थान पर था? 13 पर। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बिहार शब्द का क्या अर्थ है? तो बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। क्या अर्थ है? बौद्ध मठ। बिहार शब्द विहार से बना है। किससे बना है? विहार। विहार मतलब घूमना। बिहार मतलब घूमना। विहार, विहार मतलब क्या होता है? घूमना होता है। तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? विहार यानी घूमना। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो 37। कितना हो गया? तो 37 हो गया। कितना जिला हो गया? 37 हो गया। कितना जिला हो गया दोस्तों? तो 37 जिला हो गया। झारखंड बनने के पश्चात वर्तमान बिहार में लगभग 37 जिले थे। 37 जिले थे झारखंड बन जाने के बाद। अभी कितना है? तो 38 जिले हैं। 37 जिले थे। वर्तमान में जिलों की कुल संख्या 38 हो गई है। नवीनतम जिला बोले तो अरवल है, जो जहानाबाद से पृथक कर बनाया गया है। लोकसभा सीटों की संख्या 40। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या बोले तो 40। राज्यसभा सीटें की संख्या बोले तो 16। राज्यसभा सीट की संख्या बोले तो 16। आपको इस तरह याद करना है कि जब झारखंड की चर्चा हो तो आपको बोलना होगा राज्यसभा सीट की संख्या 40 है, लोकसभा सीट की संख्या लोकसभा सीट की संख्या 40 है और राज्यसभा सीट की संख्या 16 है। ठीक है। विधानसभा 243। विधान परिषद सीट कितना हो गया? 75। कितना हो गया? 75। क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये तो बिहार का है और बिहार के बारे में ही बात हो रही है। कुल खेती योग्य भूमि बिहार में कुल खेती योग्य भूमि कितना है? 10.51 लाख हेक्टेयर। 1 लाख हेक्टेयर। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है। क्या स्थान है? 13वां स्थान है। ठीक है। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 57। कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। चलिए नीचे देखते हैं व्याख्या में। प्रश्न काल के समय पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या तो 57 थी। कितना थी? 57 थी। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 75 हो गई। 75 हो गई। पटना नगर निगम पटना शहर की स्थानीय शहरी शासी निकाय है। पटना नगर निगम एक महापौर, नगर निगम में एक महापौर, उप महापौर एवं 73 अन्य वार्ड पार्षद होते हैं।
यह नागरिक प्रशासनिक निकाय की क्षेत्र को प्रशासन करता है। हम लोग पढ़ लिए 11 नंबर तक। और पटना हाई कोर्ट की अगर बात करें तो 1916 में इसका 1916 या 17 ऐसे ही है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो ठीक है, और कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर में 12 प्रश्न से।